हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। दोस्तों, हमारे पास ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। पेशेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि हमें प्रॉपर बियर्ड नहीं आती है, घनी दाढ़ी नहीं आती है, प्रॉपर शेप में नहीं आती है, पैचेस में आती है, या बहुत फास्ट हमारी बियर्ड ग्रो नहीं करती है। तो अगर आपको भी बीएड से रिलेटेड, बीएड की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए। इसमें आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीएड ग्रोथ से रिलेटेड और उसके साइंस से रिलेटेड, और कुछ मिथ्स भी आपको दूर होंगे जो कि बीएड ग्रोथ के बारे में मार्केट में काफ़ी फैले हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीएड के साइंस से। सबसे पहले तो जो हर एक फॉलिकल बॉडी का होता है, हमारा हर एक हेयर होता है, वो 3 फेजेस से गुजरता है। पहला एनाजन फेज, जो कि ग्रोइंग हेयर होते हैं। ये 2 से 6 साल तक ग्रो करते हैं। ये लगातार ग्रो करते हैं, इनमें थिक हेयर होते हैं, हेल्दी हेयर होते हैं। उसके बाद ये कैटाजन फेज में जाता है, जिसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ये एक बहुत छोटी सी ट्रांजिशन फेज होती है जो कुछ वीक्स की होती है। आफ्टर दैट ये हेयर जो है वो टिलोजन फेज़ में चला जाता है। टिलोजन फेज़ एक रेस्टिंग फेज़ होती है, इसमें भी बालों की कोई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इस समय नया बाल आना शुरू हो जाता है, नए बाल की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो पुराने बाल को धीरे धीरे पुश करता है। पुश करके ये पुराने बाल को शेड ऑफ कर देता है। तो हाँ दोस्तों, ये नेचुरली भी हम बालों को शेड ऑफ करते हैं और इसी को हेयर रिसाइकिल कहते हैं। फिर उसी फॉलिकल में एक नया हेयर आ जाता है जो वापस 2 से 6 साल तक ग्रो करता है। तो ये एक साइकिल काफ़ी लंबे समय तक चलती है। 2 से 6 साल का समय इसमें लगता है। ऐसी 10 से 20 साइकिल पूरी लाइफ में हेयर फॉलिकल की होती है। तो एक ही फॉलिकल में काफ़ी लंबे समय तक हेयर बना रहता है। बस हमको इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि बियर्ड की जो ग्रोथ होती है वो सारी जीन्स पे आधारित होती है। जिन लोगों की फैमिली में बियर्ड अच्छी घनी आती है, उनको चांसेस हैं कि उनको भी काफ़ी अच्छी घनी बियर्ड इन फ्यूचर आएगी। ये बर्थ के समय डिसाइड हो जाता है कि आपकी बॉडी में कितने फॉलिकल होंगे, किस तरह से उनका नंबर्स होगा, किस तरह के बाल उनमें आएंगे, किस तरह का उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बर्थ के पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। बर्थ के बाद इसमें कोई भी नया फॉलिकल नहीं बनता। प्यूबर्टी के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब बस इतना चेंज होता है कि जो वेलस हेयर होते हैं वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो बॉडी की कुछ सिलेक्टेड साइट्स पे होता है, जिसमें से एक बियर्ड भी होता है। तो मेल्स में प्यूबर्टी के बाद टर्मिनल हेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बियर्ड थिक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो बियर्ड की ग्रोथ थिक होने लगती है, ये डिपेंड करती है रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी पे, कि बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लिए फॉलिकल का रिसेप्टर कितना सेंसिटिव है। जो रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होने लगते हैं और थिक हेयर बनाने लगते हैं, और जो कम सेंसिटिव होते हैं वो वहीं पतले हेयर बनाते रहते हैं। इस कारण से दाढ़ी में इतना वेरिएशन आता है। जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं उनके बहुत घने बाल आते हैं, जिनके में कम सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं उनकी दाढ़ी इतनी घनी नहीं है। अब अगली चीज़ कि दाढ़ी घनी होने में कितना टाइम लगता है। तो जब हम स्टार्टिंग में जब जस्ट मूँछों पे, दाढ़ी पे जो हल्के वेलस हेयर आते हैं, तो ये बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो ये बहुत टाइम लेता है, धीरे धीरे कुछ कई बार साल लग जाते हैं इसको टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होते होते। तो काफ़ी हमें पेशेंस रखना होता है। बार बार शेव ऑफ करने से हम जस्ट बाल का ऊपर का हिस्सा कट करते हैं, अंदर जहाँ पे हार्मोन काम करते हैं वहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करते, तो उससे जनरली थिक हेयर नहीं आते। हम शेव करते हैं या नहीं करते हैं, ग्रेजुअली हमारी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो धीरे धीरे डेंस होना शुरू हो जाती है। जिनके डेंस बाल आने होते हैं उनको धीरे धीरे बियर्ड डेंस होती जाती है।
अब दोस्तों बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑयल हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि नई ग्रोथ आती है, जैसे कि हेयर बियर्ड ऑयल हैं, बियर्ड बाम हैं, मिनॉक्सिडिल है, पेप्टाइड्स हैं, डर्मा रोलर ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, वहाँ पे कोलेजन इलास्टिन को बढ़ाते हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं ये कोई भी नई ग्रोथ नहीं देते, कोई भी नया हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं करते। ये सारे उन्हीं एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट लें या ना लें, समय के साथ आपकी दाढ़ी घनी हो जाएगी अगर ये जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है तो। अब दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए आपकी बियर्ड को ग्रो करने के लिए, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी डाइट का मतलब आप विटामिन्स से रिच डाइट लें, मिनरल्स से रिच डाइट लें। तरह तरह के विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इसके अलावा जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, ये सब आपको डाइट से लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट आपको डाइट से लेना चाहिए जो कि बालों की एजिंग को कम करते हैं या स्लो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी बियर्ड ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इसके अलावा अच्छी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस रिलीज़ करती हैं और बॉडी पे होने वाले दुष्प्रभाव को कम करती हैं। ये भी हेयर की ग्रोथ को बेटर करते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इस तरह क्लेम करके बिकते हैं और आपका हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वो नई ग्रोथ दे सकते हैं। तो अगर आपकी जेनेटिक्स इस तरह की है कि आपको बालों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं आती है तो इन प्रोडक्ट से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला, आप इन पे पैसे वेस्ट मत करिए। नए फॉलिकल सिर्फ सर्जरी के द्वारा बियर्ड ट्रांसप्लांट से डाले जा सकते हैं, उससे एक प्रॉपर शेप और डेंसिटी आपकी बियर्ड को दी जा सकती है। बट ये सर्जिकल मोड है, ये आपकी चॉइस है कि आप इस मोड पे जाना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज़ हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट ही जो मेथड है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपकी बियर्ड को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ आपकी जानकारी बढ़ी होगी, कुछ आपके मिथ्स हटे होंगे। तो अगर ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस आप चाहते हैं तो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए उनके साथ जो कि इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान हैं। और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो बियर्ड ग्रोथ से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड, हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड, हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, इवन स्किन की कोई प्रॉब्लम या स्किन का कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज़ के आंसर करने की। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूँ। गुड बाय।